नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास अपन सुपर फास्ट करेंगे वैसे, क्योंकि आज वैसे मैं जो प्रीमियर कर रहा हूँ ये काफ़ी लेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आप सभी जुड़ गए होंगे आज की क्लास में। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। वैसे आप सब जानते हैं कि कल जो अपनी क्लास हुई थी भूगोल की हुई थी, है ना, भूगोल का पार्ट फर्स्ट हुआ था। तो आज था कि भाई भूगोल का पार्ट सेकंड आएगा, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि वो क्वेश्चन भी 50-60 क्वेश्चन थे और 50-60 क्वेश्चन बहुत कम समय में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन कहाँ पर है। दोस्तों ये मिक्स क्वेश्चन होंगे और बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद करूंगा आप क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, चलो साहब, पहला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन जो है ना वो माउंट आबू में। दोस्तों कहाँ पे? माउंट आबू कहाँ पे? बोले सर सिरोही में है। ठीक है, और यही आबू जो है प्यारे साथियों ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका बनी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर जो है ये कहां पर स्थित है। राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर की बात करी जाए तो दोस्तों ये अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। अजमेर के भी कहां पर है? बोले सर पुष्कर में है। अजमेर के पुष्कर में पहला हाईटेक डाकघर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्राह्मणी माता का मंदिर बारां जिले के किस स्थान में स्थित है? बारां जिले में कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो सोरसेन में, छिपा बड़ौद में, शाहबाद में, ये तीनों क्षेत्र जो है ना दोस्तों 12 जिले के हैं। लेकिन हम बात करें ब्राह्मणी माता की तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन गांव में। सोरसेन गांव में। ठीक है, और इसी सोरसेन गांव के गोडावण भी प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान रखना, गोडावण भी प्रसिद्ध है सोरसेन के। ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? दोस्तों देखिएगा, पहला स्पाइस पार्क की बात करें तो अपन बात करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा आगे। और दूसरा जो स्पाइस पार्क है ये कहाँ पे किया गया? ये कोटा में किया गया सर। ओके, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चलित एटीएम जो है ना दोस्तों ये कहाँ पर लगाया गया? राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा चलित एटीएम तो दोस्तों ध्यान रखना, सालासर में नहीं लगाया, सांचौर में भी नहीं, गिरल में भी नहीं, मनोहरपुर में। बोले सर मनोहरपुर तो हमारे जयपुर में है। हाँ जी, आपके जयपुर में। यही बात करें सौर ऊर्जा चलित पहली जो नाव की अगर बात करी जाए तो सर नाव तो हमें पता है वो है ना पिचोला झील में चली थी, उदयपुर की पिचोला झील में चली थी सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी किस जिले में स्थित है? ये आप सभी को बता देना है। राइट आंसर क्या ही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी किस जिले में? आपने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में। चलो साहब जयपुर को लॉक कर दो। आपने कहा, गलत थोड़ी ना होगा यार। अगला क्वेश्चन है, जमुनापरी नागपरी, देखिए ध्यान देना जरा। जमुनापरी, नागपुरी, पांडरपुरी और राबी और मेहसाना और रथ आदि किस पशु की नस्लों के नाम है? जमुनापरी है जैसे। ठीक है, तो दोस्तों ये किसके है? भैंस के है सर। देखिए वैसे अगर देखा जाए ना, नागपुरी, पांडरपुरी है, राबी है, मेहसाना है, रथ है। आपने पढ़ा कि जमुनापरी से आपने पढ़ा, इससे तो जमुनापुरी से तो लग रहा है कि बकरी की है और मेहसाना से लग रहा है सर भैंस की है ना। बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे भैंस की नस्ल है, ये भी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बाकी सारी ये नस्लें किसकी है? भैंस की ही नस्लें। और भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे? बोले सर वल्लभनगर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? वल्लभनगर में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्य में सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला पशु मेला कौन सा है? बताइए। बोले सर जसवंत पशु मेला तो नहीं होगा, बैरोड भी नहीं है, पुष्कर हो जाएगा। हाँ, सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, पुष्कर। पुष्कर पशु मेला जो है ये अपने कार्तिक माह में भरता है दोस्तों। कार्तिक माह में मेला ये भरता है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इसको आप राजस्थान का रंगीन मेला बोलते हैं दोस्तों, रंग बिरंगा मेला बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अलवर शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? ये आप सभी को बताना है और सभी को बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सवाई प्रताप सिंह तो अलवर के थे नहीं। मालदेव भी नहीं थे यहाँ के। विनय सिंह हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन, है ना। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का खूब सारा प्रभाव पड़ा था, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है?
राजस्थान के नृत्यों की जो आत्मा है ये किस नृत्य को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, गैर नृत्य नहीं होगा, ढोल नृत्य भी नहीं होगा, कथक भी नहीं होगा, घूमर हो जाएगा, घूमर नृत्य हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और डी ऑप्शन को आप लोग लॉक कर देंगे। ओके ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असुमिलित विकल्प है, इनमें से असुमिलित विकल्प जो है ना वो कौन सा है? पहला, मुस्लिम महिला छात्रावास जयपुर में है। सही बात है क्या सर? असुमिलित आपने पूछा है ना तो हम कर लेंगे। पहला मुस्लिम महिला छात्रावास बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन होगा। पहला महिला पोस्ट ऑफिस जयपुर में, बिल्कुल सही बात है, ये महिला पोस्ट ऑफिस जयपुर में खुला है। पहला गोमूत्र बैंक सांचौर में है, बिल्कुल है साहब, है ना। राज्य की सबसे बड़ी जेल जयपुर में नहीं है यार, राज्य की सबसे बड़ी जेल है बीकानेर वाली जेल है साहब, राज्य की सबसे बड़ी जेल। ठीक है, तो अपने राइट आंसर असुमिलित जगवानी और डी ऑप्शन है। ठीक है नहीं, ध्यान रखीजो और बस ध्यान रखता हुआ आगे बढ़ जो हमारा हाथ आता है। ठीक है नहीं। हाँ, ऊँट की कौन सी नस्ल सवारी एवं रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, और राइट आंसर गोमट नहीं होगा, जैसलमेरी हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेरी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया ना तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है कि अपन नाचना ऊँट की नस्ल जो पढ़ते हैं ना वो सबसे तेज भागने वाला ऊँट है, और ये नाचना किस में आता है? जैसलमेर में आता है, तो इसको जैसलमेरी नाम दे दिया गया। वैसे आप इसको नाचना नस्ल भी बोलते हैं ऊँट की। ठीक है ना, तो बिल्कुल साहब। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में फेजर नृत्य किस अवसर पर किया जाता? बताइए। राजस्थान का ये फेजर नृत्य है ना भैया, कौन से अवसर पर करते हैं? दीपावली, होली, विवाह होली या विवाह और दीपावली? बताइए। ये आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दीपावली। ठीक है ना प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? दीपावली, बी ऑप्शन लॉक होगा। देश व राज्य की प्रथम कोर लाइब्रेरी किस जिले में स्थित है? बताइए। देश व राज्य की पहली कोर लाइब्रेरी जो है ना प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, अकवाली गांव में। कहाँ पे? कौन से गांव में? अकवाली गांव में। अब आप बताओ कि अकवाली गांव सिरोही में है, जयपुर में, जोधपुर में या झुंझुनू में? सर झुंझुनू ही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नाट्य के प्रवर्तक बंशीधर शर्मा है? राजस्थान के कौन से लोक नाट्य के प्रवर्तक माने जाते हैं बंशीधर जी शर्मा? बंशीधर जी शर्मा जी, है ना। तो ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मनी ख्याल तो होगा नहीं सर, तो कौन सा हो जाएगा सर? तुर्रा कलंगी भी नहीं होगा, चलो दोनों को हटा देते हैं। किशनगढ़ी हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? किशनगढ़ी। तुर्रा कलंगी तो दो मोमडन भाई थे, है ना। हाँ, और कुचामनी के कौन थे सर? लच्छी राम। चलो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन किशनगढ़ी ख्याल के बंशीधर जी शर्मा हो जाएगा राइट आंसर। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, और ये जो है ना किशनगढ़ी ख्याल, ये आप कह सकते हो किशनगढ़ अजमेर में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है उस वाद्य यंत्र को आप ताल। देखिए दोस्तों, तत् वाद्य में तो आप स्वर कब उत्पन्न होते हैं? जब तार मतलब तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है इसमें तो। ठीक है, और सुशिर वाद्य में ताल में क्या होगा? ताल में क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ताल वाद्य यंत्र, ताल में तो आप घन में तो चोट पहुंचाई जाती है। ठीक है, और सुशिर में फूंक दी जाती है। तो ये बताओ मुझे, ताल में क्या होता है सर? पीटने से, है ना। ऐसा ही होगा क्या? हाँ बताइए ज़रा, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, निम्न में से ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है, निम्न में से ढूंढाड़ी बोली की जो उपबोली है ना वो कौन सी है? थली बोली तो दोस्तों देखिए बीकानेर साइड में यहाँ पे ये बोली जाती है। शेखावटी बोली भी इससे संबंधित है। तोरावाटी बोली इससे संबंधित है। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? तोरावाटी है, जो कि कहाँ पे दोस्तों? एक तो जयपुर में कहीं कहीं क्षेत्र में बोली जाती है, सीकर में भी बोली जाती है और झुंझुनू में भी बोली जाती है। ओके सर, अगला क्वेश्चन, जो देश के लिए जिए नामक ग्रंथ के लेखक जो थे ना वो कौन थे? ये आप लोगों को बताना है। जो देश के लिए जिए नामक ग्रंथ के लेखक जो है ना दोस्तों ये कौन है? तो देखिए, अन्नाराम सुदामा नहीं होगा, और सीताराम लालच भी नहीं होगा, शंकर सहाय सक्सेना हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और ये जो है ना माणिकलाल वर्मा के बलिदान पर ये पूरा लिखा हुआ ग्रंथ है, जो देश के लिए जिए। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी नहीं बल्कि आपको पूछा जा रहा है तल्लीनाथ जी से संबंधित जो गलत युग में ना वो कौन से बता दीजिएगा। यहाँ पे इनके जन्म की बात करें जालोर में, गलत बात है साहब। पिता इनके वीरमदेव जी थे और गुरु जालंधर नाथ जी, बिल्कुल सही है। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था इनका। जालोर क्षेत्र के लोक देवता इनके भाई राव छूड़ा। ठीक है,
तो इनका जन्म जो है ना प्यारे साथियों जालोर में नहीं हुआ था, इनका जन्म शेरगढ़ में हुआ माना जाता है, शेरगढ़ जोधपुर में। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी जो है अपन देख लेते हैं आगे। आइए, आमजा माता मंदिर किस जिले में स्थित है? आमजा माता का मंदिर जो है ना किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का, देखिए डूंगरपुर में नहीं है, प्रतापगढ़ में भी नहीं है, उदयपुर में हो जाएगा ना। देखिए आमजा माता का मंदिर वैसे है ना कैलड़ा में नहीं है, कैलड़ा आ रहा है यार, कैलवाड़ा है ना, कैलवाड़ा में स्थित है। कैलवाड़ा उदयपुर में वैसे आप सबको पता है, आई थिंक उदयपुर में ही है। अगर कोई मिस होता तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। भीलों की जो देवी मानी जाती है, भील इनको महत्व देते हैं। राज्य के लोक देवता देव बाबा का मुख्य पूजा स्थल किस जिले में, ये आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भरतपुर। आप जिन्हें आप कहेंगे नगला जहाज, ठीक है, नगला जहाज कहेंगे राइट आंसर, बिल्कुल आसान। और नगला जहाज कहाँ पे? भरतपुर में। सर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलो साहब बहुत बढ़िया। इनको ग्वालों के देवता भी कहते हैं, पशुपालकों के पालनहार भी बोला जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है कि माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। क्या हो जाएगा? नाथ मुनि हो जाएगा। इनका जो माँ मंदिर में मुख्य मंदिर है, माँ मंदिर जो है ना कहाँ पे? माँ मंदिर जोधपुर में। राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए जो कंजर्वेशन रिजर्व ओपन किया गया है ना, वो कौन से जिले में ओपन किया गया, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। दोस्तों उदयपुर में है, धौलपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में। पहला गिद्धों के लिए जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना, वो किया गया है जोहड़बीड़ में, जोहड़बीड़। ठीक है, यहीं पर उच्च अनुसंधान संस्थान भी है वैसे। ठीक है, और ये अपने बीकानेर जिले में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा नृत्य गुर्जर व मीणा जाति के लोग कैला देवी माता के मेले में करते हैं? राजस्थान का कौन सा नृत्य जो कि कौन करते हैं? गुर्जर और मीणा जाति के लोग करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? कैला देवी माता मंदिर में, और या फिर आप कह सकते हैं मेले में। और ये मेला भरता है करौली में। ठीक है भैया, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लांगुरिया गीत। ठीक है, क्या हो जाएगा? लांगुरिया गीत और एक घुटकन नृत्य। लांगुरिया नृत्य और घुटकन नृत्य होते हैं दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका निर्माण सज्जन सिंह ने बांसदरा नामक पहाड़ी पर करवाया? सॉरी, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सज्जनगढ़। ठीक है, आप इसको उदयपुर का मुकुटमणि भी बोलते हैं, उदयपुर का मुकुटमणि भी कह सकते हैं, मुकुटमणि भी कह सकते हैं उदयपुर का। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित आपको पूछा जा रहा है, निम्न में से असुमेलित आपको पूछा जा रहा है। ग्रंथ लेखक, देखिए जय सिंह कारिका, सवाई जय सिंह लिखा है इन्होंने, सॉरी जय सिंह, हाँ कारिका सवाई जय सिंह ने लिखा। किरतार बावनी दुरसाडा बिल्कुल सही है, इन्होंने लिखा है। जय सिंह कारिका भी जय सिंह द्वारा लिखा गया। कुचमादी आखर रामेश्वर दयाल श्रीमाली द्वारा बिल्कुल लिखा गया। कुचमादी आखर रामेश्वर दयाल ने लिखा था। ललित विग्रहराज जो है ना, ये सोमदेव ने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं लिखा, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिला। ये उसमें हरिकेली नाटक में बिजी रहे थे। किसमें? हरिकेली नाटक में बिजी थे, इसीलिए। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पहला गधों का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, किस जिले में? या फिर आप इसको कह सकते हैं गर्दभ अभ्यारण्य। क्या? गर्दभ अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बीकानेर, भीलवाड़ा या झुंझुनू या प्रतापगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। झुंझुनू के डूंडलोड में है दोस्तों। कहाँ पे? डूंडलोड में। ठीक है, इसी झुंझुनू में पहला मोर अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है, मोर अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। इसी झुंझुनू में पहला निजी नर्सिंग कॉलेज भी है, निजी नर्सिंग कॉलेज भी है। इसी झुंझुनू में राज्य की पहली क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मतलब आप कह नहीं सकते, बहुत सारा है ना। कुकड़ी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, ये आप लोग बता दीजिएगा, जल्दी से बताइए, कोई फर्क नहीं आना चाहिए। बहुत ही शानदार सुपर सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म होती है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ की ओर जाते हुए मार्ग में महमूद गजनवी ने राजस्थान के किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? बात है 1025 ईस्वी की। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लोदरवा दुर्ग, और जिसे आप कहेंगे जैसलमेर में स्थित है। ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इंडियन स्टेटस नामक ग्रंथ के लेखक जो थे ना वो कौन थे। देखिए नाबादास, जान कवि या विजय सिंह पथिक या फिर जो है जोरावर सिंह। देखो साहब ये नहीं थे, विजय सिंह पथिक के थे। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, व्हाट आर इंडियन स्टेटस, ठीक है ना, व्हाट आर इंडियन स्टेटस। तो विजय सिंह पथिक हो जाएगा। देखो पूछो मती के भाई एनो अर्थ कई वे, और तो मत पूछो क्योंकि अंग्रेजी मन घनी आवे को नहीं थी, पर हिंदी अनुवाद तो कर सको। अरे आ तो थे ही कर सको यार, ये तो आसान थोड़ी तो है नहीं, ये तो आसान कहीं, ये तो डिफिकल्ट थोड़ी तो है। महाराणा कुंभा से संबंधित गलत क्या है बताइए। पिता इनके राणा मोकल थे, माता सौभाग्य देवी, बिल्कुल सही है। पुत्री इनकी रमाबाई था, बिल्कुल सही, जिनका नाम बागेश्वरी था, बिल्कुल सही बात है। राणा अमीर इनके भाई थे, ये गलत है साहब, है ना, ये गलत है। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, भोमर दुर्ग का निर्माण इन्होंने बिल्कुल करवाया था। फिलहाल सी ऑप्शन आपका ये गलत है इनसे संबंधित, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 32 है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग जो है ना प्यारे साथियों, न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग है ना वो कौन सा है। देखो साहब इससे आसान आपको कोई मिलेगा नहीं क्वेश्चन। अब न्यूनतम नदियों की बात करें, संभागों की बात कर रहे हैं अपन, अटे तो जिले में भी कोनी है नदी, इन संभाग की बात करो, हैं गैली बात करो कि नहीं करो। हाँ सर, तो बचे चलो सर्वाधिक जगह सर्वाधिक जो नदियों बेवे नहीं वो कई संभाग में बेवे, बोले सर कोटा संभाग में। और जिले की बात करें नदियाँ सर्वाधिक ये जिले में तो चित्तौड़गढ़ में। एड़ा कौन सो जिलो जगह में नदी को नहीं आवे, तो एक तो बीकानेर है और एक चूरू है, ठीक है साहब, याद रख जो एक चूरू, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन में आता है कि पहला खनिज तेल का कुआं किस जिले में स्थित है, बता दीजिएगा क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। पहला खनिज तेल का कुआं जो है ये बाड़मेर जिले में खोला गया, नहीं सर, तो सर जैसलमेर में तनोट में, ठीक है। पहला खनिज तेल का कुआं जैसलमेर में खोदा गया। सोनियाना गांव किस जिले में स्थित है, बोले सर सोनियाना गांव और देखो पाली में कट वेला कटी, अरे यूँ थोड़ी काम आले साहब, बढ़िया आंसर दो जल्दी हूँ सर, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कर देंगे, बिल्कुल साहब परफेक्ट, सोनियाना गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और एक सामियाना गांव वो मारवाड़ क्षेत्र में सामियाना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान के लेखक जो थे ना वो कौन थे। देखिए दुर्साडा नहीं थे, कुंवर पन्ने सिंह भी नहीं थे, कर्णिदान भी नहीं थे, ओपी कछवाहा थे। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके सर, हाँ जी। तो अब अपन आज इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, वैसे प्रीमियर जो कर रहा हूँ ये भी काफ़ी लेट ही हो गया था। वैसे कल आपसे क्वेश्चन पूछा था केसर देसर कहाँ पे है, बीकानेर ज़िले में है। फर्स्ट में किसी ने उदयपुर बताया तो सभी ने उदयपुर बता दिया, ये पता नहीं कौन सी बात हो गई थी, है ना। देखो सबसे फर्स्ट में रामावतार जहांगीर, सेकंड में मीना रानी, फिर आ जाते हैं पुष्पा राज, आ गया पुष्पा राज, काजोल राजपूत, सुरेंद्र फैक्ट, अफसाना खान, मनोज रावत, BL मांडा या मायडा है, या फिर और आते हैं बिंटू और मीना, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। वैसे मेरा दिनों दिन गला रह रहा है, मतलब दब रहा है, पता नहीं जुकाम की वजह से है, जो भी है थोड़ा सा बोलने में भी तकलीफ हो रही, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास जो है कंटिन्यू है। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा कि गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम जो था ना वो क्या था, बता दीजिएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर लाइव में ही। अगर आप क्लास को बाद में देखते हैं तो बाद में भी बताइए, कभी कभी क्या होता है लाइव में इतने आंसर नहीं आ पाते तो बाहर से कमेंट से उठाते हैं, बाहर के कमेंट से उठाते हैं नाम, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।